बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, हमेशा की तरह आज भी प्रभु के चरणों में बैठ करके सत्संग विचारों का लाभ ले रहे हैं और प्रभु की बड़ी विशेष कृपा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज रंगों का त्यौहार होली महोत्सव है और अभी गुरु भाई गुरु बहनों ने यहाँ आश्रम में आकर के गुरु महाराज जी को रंग चढ़ाया, प्रभु के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं और उन्हीं लोगों ने थोड़ा बहुत रंग, जैसा कि यहाँ की परंपरा है, जो हमारे चेहरे पे देख रहे हो आप, ये भी रंग प्रेमियों ने ही माथे पे तिलक आकर लगाया है। तो आज होली का त्यौहार है, इसलिए सर्वप्रथम रंगों का त्यौहार रंग पंचमी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग इसको नाम दिए गए हैं। सर्वप्रथम समस्त देशवासियों को, गुरु भाइयों को, गुरु बहनों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। गुरु के चरणों में प्रार्थना रहेगी, प्रभु के चरणों में प्रार्थना रहेगी कि प्रभु आप सब पे कृपा करें, दया करें और आपको अपने रंगों में रंग दें। आज होली का त्यौहार है और एक शिष्य, एक भक्त गुरु को याद ना करे, ऐसा हो नहीं सकता। जो गुरु के चरणों में, जिसने होली का त्यौहार मनाया है, जिसने गुरु के समक्ष गुरु की पिचकारी से जिसने रंग अपने ऊपर लिया हो, आज गुरु को बिना याद किए वो रह नहीं सकता। गुरु की सब स्मृतियां आंखों के सामने आ जाती हैं। भाइयों बहनों, वो कैसा दिव्य मंजर था जब गुरुदेव समक्ष थे और अपनी पिचकारी से सब भक्तों के ऊपर रंग वो लगा रहे थे। गुरु का वो भाग करके आना, गुरु का वो तेज कदमों से चल के आना, कभी इस दिशा में रंग फेंकना, कभी उस दिशा में रंग उड़ाना, अद्भुत लीला। देवता भी स्वर्ग के समस्त वैभव उसके सामने फीके। आज गुरु को याद करना है, गुरु को स्मरण करना है, उस स्मृतियों में खो जाना है, क्योंकि गुरु की जो स्मृति है, गुरु की जो याद है, भाइयों बहनों, वो मन को पावन कर देती है, आत्मा को तृप्त कर देती है, मन को प्रसन्न कर देती है। आंखों में गुरु की जो छवि है हमारे सामने आती है। न मालूम कौन कौन जन्मों के पाप हमारे वो प्रभु की कृपा से नष्ट हो जाया करते हैं, खत्म हो जाया करते हैं। इसलिए भाइयों बहनों, आज गुरु को याद करने का ये दिन है, गुरु के हो जाने का दिन है। आज गुरु ने विशेष कृपा हम पर, आप पर की है कि हम आज गुरु के हो जाएं। गुरु के हो जाना ही होली है। जैसा कि मैंने सत्संग में आपको सुनाया था, होली का मतलब प्रभु का हो जाना। आत्मा परमात्मा की हो गई, राधा कृष्ण की हो गई, माता पार्वती शिव जी के अंदर समा गई। जीव का शिव में वास हो जाना, यही वास्तविकता में होली है। ये रंग बाहरी ठीक है, परंपराओं के अनुसार रंग लगाया जाता है, लेकिन असली रंग तो प्रभु का, भक्ति का रंग है और वो ऐसा रंग है कि जो छूटता नहीं है। लेकिन भाइयों बहनों, जो होली के नाम पे आज अगर हम समाज में दृष्टिपात करते हैं तो ये अनूठा और भक्ति भाव से भरा हुआ त्यौहार था, लेकिन समाज में अगर हम दृष्टिगोचर करते हैं तो बड़ा इसमें बड़ा दुख होता है कि जिस प्रकार का कुत्सित और बेकार सा ये त्यौहार
समझ आने लगता है, क्योंकि शब्दों की मर्यादा नहीं रहती है, भाषा में पवित्रता नहीं रहती है। समय समय पे लोग गालियां देते हैं, अशब्द बोलते हैं और गलत तरीके से व्यवहार करते हैं, शराब का सेवन करते हैं, मांस इत्यादि घरों में पकता है। ये किनके घर में होता था? ये असुर लोगों के घर में, असुर राज के घर में होता था। लेकिन ये जो त्योहार हम मनाते हैं, शक्ति की, भक्ति की शक्ति पर विजय, या यूं कहे कि असत्य पे सत्य की पताका भक्त प्रहलाद ने लहराई। भक्त भक्ति करता है, पवित्रता धारण करता है, धर्म को धारण करता है। प्रहलाद ने कोई शराब का सेवन नहीं किया, शराब नहीं पी, लेकिन वो प्रभु के नशा उनको लग गया। ऐसा नशा जो कभी जिंदगी भर उतरता नहीं है। नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, जो दिन रात का नशा है, जब तक जीवन रहेगा वो नशा चढ़ा रहेगा। वो ऐसा नशा, प्रभु की भक्ति का नशा। लेकिन संसार में आज लोग नशा करके घूमते हैं और दूसरे दिन दवाइयां खोजते हैं कि भैया बीकासुल का कैप्सूल दे दो, शरीर दुख रहा है, शरीर टूट रहा है, शरीर में तरह तरह की व्याधियां हैं। और कई बार तो ये नशे के कारण कई जगह पे मृत्यु को लोग प्राप्त कर जाते हैं। लड़ाई झगड़ा करते करते मौत हो जाती। मैंने कई बार ऐसी खबरें भी सुनी। माताएं बहनों का तो घर से निकलना दुश्वार होता है, घर से बाहर नहीं निकलती, क्योंकि वो जानती समाज का एक कुत्सित स्वरूप उनके सामने आता है, बुरा सा चेहरा उनके सामने समाज का आता है। इसलिए भाइयों बहनों, इसमें सुधार की गुंजाइश है। ठीक है, त्योहार अपनी जगह पे है और व्यवहार अपनी जगह पे है। त्योहार के गरिमा के अनुसार ही हमको अपना आचरण करना चाहिए। ठीक है, ये रंगों का त्योहार है, रंग लगाने का त्योहार है, लेकिन अपनी मर्यादा में रह करके, अपनी सीमाओं को लांघोगे तो आपके लिए ही और आने वाली पीढ़ी को आप क्या संदेश, क्या मैसेज आप कन्वे कर रहे हैं, क्या आगे आप पीढ़ी को संस्कार दे रहे हैं। जो आप करेंगे वही आपके पुत्र बच्चे बालिकाएं सीखेंगी, वही सब होगा। और फिर ऐसी ऐसी घटनाएं घट जाती हैं, फिर आदमी मुंह छुपाते फिरता है। इसलिए आवश्यकता है कि इसकी गरिमा को समझे, इसकी गरिमा को जाने। ये त्योहार बड़ा आध्यात्मिक बुलंदियों को प्राप्त करने वाला त्योहार है। ये मान लीजिए, ये अध्यात्म की उच्च शिखर को प्राप्त करने का त्योहार है। और उस भक्त ने उस उच्चतम शिखर को प्राप्त किया और सृष्टि का विधान बदल गया। खंबा फाड़ के भगवान प्रकट हो गए। उसका भाव का स्तर इस स्तर का था, इस लेवल का उसका भाव था कि भगवान को बैकुंठ छोड़ खंबे में से फाड़ करके निकलना पड़ा। खंबा फाड़ करके, खंबा फाड़ प्रकट भई जगदम्बा, खंबा फाड़ के भगवान नरसिंह प्रकट हो गए। कैसा भाव! और आज हम देखते हैं, आप अपना भाव चेक करें, आप अपने भाव भंगिमाओं को देखें। हमने क्या इस त्योहार के साथ न्याय कर पाए? क्या इसकी गरिमा के अनुरूप अपना आचरण कर पाए? गलत गलत तरीके से आप लोग अश्लील भद्दे गाने गाते हैं, लोगों को गालियां देते हैं, लोगों को तरह तरह के अपशब्द बोलते हैं, तो भाई पाप तो चढ़ेगा ना, हिसाब तो देना पड़ेगा। भोगेगा कौन? आप ही ना भोगेंगे, आप ही ना दुखी होंगे, आप ना परेशान होंगे, आपके संतानों को ना झेलना पड़ेगा। कोई आपकी जगह दूसरा तो झेलेगा नहीं, आप ही को झेलना पड़ेगा, आप ही को कर्मों का दंड भोगना पड़ेगा। ये आप लिख लीजिए। जितनी गंदगी आप फैलाएंगे इस त्योहार के नाम पे, ये आपको भोगना पड़ेगा।
इसलिए अभी भी समय है, पूर्ण गुरु की शरणागति हो करके उस संस्कार को धारण करें, उस धर्म को धारण करें जिसके अंदर तमाम वो गुण हैं जो हमारे जीवन को सुंदर बनाने के लिए पर्याप्त हैं। धर्म को धारण करने का मतलब बैकवर्ड हो जाना नहीं है, पिछड़ेपन का वो संकेत नहीं होता है। धर्म का मतलब होता है धारण करना, जो तो कई अर्थ उसके ग्रंथों में बताए गए, लेकिन मूल उसका जो बताया गया कि धारण करना, ईश्वर को धारण करना। प्रहलाद जी ने धर्म को धारण कर लिया, भगवान को धारण कर लिया, भगवान ने उसकी रक्षा कर ली। जिसने धर्म को धारण कर लिया, धर्म उसकी रक्षा स्वयं कर लेता है, उसके गुण ही उसका कवच बन जाया करते हैं, उसके संस्कार ही उसको उच्चतम शिखरों पे ले जाते हैं। मायने ये नहीं रखता है कि आप कितने बड़े व्यक्ति बन गए, करोड़पति बन गए, लखपति बन गए, लेकिन आपने अपनी मर्यादाओं को नहीं समझा, आपने अपने जीवन के उद्देश्य को नहीं जाना, आपने अपने जीवन के लक्ष्य को नहीं जाना, तो आपका जीवन तो बेकार है। छोटा सा 4 साल का ध्रुव, 5 साल का प्रहलाद अपने छोटे से इस उम्र में इतनी बड़ी अवस्था को प्राप्त कर जाता है। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा थी, लेकिन हम उससे प्रेरित नहीं हो पाए, हम उससे सीख नहीं पाए, हम उससे जान नहीं पाए। हमने अपने जीवन में भक्ति को महत्व नहीं दिया और भक्ति के नाम पे अश्लील शब्द हमने कहे, भक्ति के नाम पे अश्लील गाने हमने लगाए, डीजे पे धूम धड़ाका किया, नाचे कूदे, लेकिन उसका मतलब क्या निकला, उसका अंतोगत्वा रिजल्ट क्या निकला, उसका समाज को लाभ क्या हुआ, बेनिफिट क्या है उसका? कभी इस बात पे भी विचार करें। भाइयों बहनों, ये त्योहार पवित्र त्योहार था, लेकिन हमने कुत्सित सोच के कारण, अश्लील शब्दों को उस के कारण से ये त्योहार इतना मलिन हमने कर दिया, अपनी गलत सोच के कारण से। लोगों का घरों से निकलना दुष्कर हो जाता है। भाइयों बहनों, ये कैसा त्योहार हम मना रहे हैं? ये कैसी विचारधारा को हम पोषण दे रहे हैं, कैसी विचारधारा को हम संप्रेषित कर रहे हैं, और क्या होगा इससे, क्या रिजल्ट मिलेगा, क्या इससे समाज का बेनिफिट क्या है, लाभ क्या, बेनिफिशियरी कौन होगा इसका नुकसान के अलावा कोई लाभ आपको होना वाला नहीं है। इसलिए भाइयों बहनों, आप अपने आप को जानने का प्रयास करें, स्वयं को देखें। प्रभु का रंग लगना था, प्रभु ने कृपा करनी थी, प्रभु दया करने के लिए धरती पे आया है गुरुदेव के रूप में। उन्होंने अपने भक्तों पे, प्रभु ने अपना रंग लगाया, चढ़ाया, भगवान ने अपने चरणों का आसरा दिया और समाज को सही सीख दी। आज तिहाड़ जेल के जो कैदी थे वो भी संत के रूप में तब्दील हो गए। ये गुरु की कृपा थी, जिसने अपने आप को उपलब्ध करवाया गुरु के चरणों में, जिसने अपने आप को गुरु के चरणों में ढकेल दिया, झोंक दिया, वो कुछ बन गया, भगवान ने उस पर कृपा कर दी। आज प्रहलाद जी नारद जी के चरणों में झुक गए, नारद जी के चरणों में शरणागति हो गए, नारद जी के कहने पे वो काम करते गए। नारद जी की वो भक्ति की जो उन्होंने भक्ति का जो रंग महर्षि नारद जी ने प्रहलाद जी पे लगा दिया, आज उसी रंग में वो रंग गया। और जहां जाता प्रभु की चर्चा, प्रभु की महिमा, हरि 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 चाहूं और हरि, जहां जाए वहां प्रभु की चर्चा, जहां जाए वहां हरि की चर्चा, जो जिसके साथ बैठे वहां हरि की चर्चा। आज बच्चे के मन में जबरदस्त संस्कार पोषण हो गए, संस्कार जबरदस्त ग्रहण कर लिए, और प्रहलाद जहां जाता वहां प्रभु की महिमा, प्रभु की चर्चा, प्रभु के गुणगान, प्रभु के लीला को सुनाता, एकांत में होता तो ध्यान में बैठ जाता। स्कूल भेजा गया, गुरुकुल भेजा गया,
हिरण्यकशिपु के द्वारा कि भाई चलिए बच्चा है, नारद जी के पास रहा है, अभी इसको इतनी समझ नहीं है, अभी असुरों का रीति रिवाज इसको पता नहीं है, तो चलो इसको जो है गुरुकुल भेजते हैं। और वहाँ जो गुरुकुल के जो आचार्य थे उनको कहा गया कि देखो इसकी शिक्षा दीक्षा बहुत बढ़िया से होना चाहिए, असुर रीति रिवाज इसको सीख में आना चाहिए। लेकिन जो भक्ति के रंग में रंग चुका है, जिसको भगवान का रंग चढ़ चुका है, भगवान का नशा जिसको हो चुका है, उस पे और कोई नशा चढ़ने वाला नहीं। नशा भंग शराब का उतर जाए प्रभात, नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। ये जो नशा आपने आज होली पे किया है, ये नशा तो सुबह रात को पियोगे सुबह उतर जाएगा। भांग का नशा 10 घंटे बाद उतर जाएगा, अफीम का नशा कुछ समय के बाद उतर जाएगा, शराब का नशा भी कुछ समय बाद उतर जाएगा। लेकिन ये भक्ति का नशा, भगवान का नशा, ये ताउम्र रहता है, जिंदगी भर रहता है। नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। ये प्रभु के नाम स्मरण की जो महिमा है, प्रभु के नाम सुमिरण की जो गरिमा है, नाम स्मरण का जो प्रताप है, नाम से बड़ा राम से बड़ा, राम का नाम मतलब वो नाम। राम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जप्यो हर जैसे जैसे। ध्रुव ने प्रभु का नाम स्मरण किया, उनके रोम रोम में राम बस गए थे। वो आंखें जब भी एकांत में होते तो प्रभु के स्मरण में लग जाते हैं, और जब कोई साथ होता तो प्रभु की महिमा गाते हैं। ये सीख थी हम लोगों के लिए, हमें ऐसा करना चाहिए था, लेकिन हम ऐसा अफसोस कि ऐसा नहीं कर पाए। आप जहां बैठते हैं वहां संसार की चर्चा, फालतू की चर्चा, राजनीति की चर्चा, और उसका रिजल्ट कुछ नहीं निकलता है। आप अपनी ऊर्जा खत्म करके आ जाते हैं। लेकिन ध्रुव जी, प्रहलाद जी जहां बैठते हैं भगवान की महिमा गाते हैं। आज उनको उनके पिता ने गुरुकुल भेजा कि जाओ असुर रीति रिवाज सिखाओ इसे। आचार्यों को कहा कि विशेष ध्यान देना है, इसको आगे चल के इस राजघराने का राजा बनना है, तो असुरों का पूरा रीति रिवाज आना चाहिए इसे। लेकिन क्या हो गया, प्रहलाद जी पे असुर राज्य का, असुर लोगों का संस्कार तो चढ़ा नहीं। लेकिन गुरुकुल में गए, सब बच्चे खेला करते थे, लेकिन प्रहलाद जी एकांत में बैठ करके प्रभु का नाम स्मरण करते थे, प्रभु का ध्यान करते थे, प्रभु का सत्संग करते थे। और सब लोगों ने कहा, सारे बालक एक दिन इकट्ठा होकर के प्रहलाद जी के पास आए। प्रहलाद को कहने लगे कि भाई ये हम सब समय मिलता है खेलने लग जाते हैं, लेकिन आप जब भी आपको समय मिलता है आप जो है आंखें बंद करके यहाँ पेड़ के नीचे बैठ जाते हो। ये क्या मतलब क्या है इसके बारे में समझाओ हमें। क्या तुझे खेलने में रुचि नहीं है? असुर बालकों ने कहा प्रहलाद जी को। प्रहलाद जी ने कहा कि खेल के होगा क्या, ऊर्जा वाया होगी, ऊर्जा बेकार जाएगी, उसका लाभ क्या होने वाला है। बोले खेल खेलना ही है तो मैं आपको बताता हूं कौन सा खेल खेलना है। बोले अच्छा कोई नया खेल है? बोले हाँ ये नया खेल है, और ऐसा खेल है कि इसमें आवागमन का चक्र खत्म हो जाता है। तो सभी असुर बालकों ने प्रहलाद जी से कहा कि भाई वो कौन सा खेल है जिसको खेलने से आवागमन का चक्र ही खत्म हो जाए। तो सभी असुर बालकों ने उत्सुकतावश ये बात कही, तो कहे कि सभी लोग कैसे गोल घेरा बना के बैठ जाओ, और जो मैं कहता हूं उसको ध्यान पूर्वक सुनो। और कहते कि प्रहलाद जी ने तुरंत प्रभु की महिमा गाना शुरू किया, और सबको वो स्पर्श करते जा रहे हैं। और जिन जिन को प्रहलाद जी ने स्पर्श किया उनको कहा ओ भीतर ही भीतर प्रभु के नाम स्मरण से जुड़ता जा रहा, और हर असुर बालक प्रभु के नाम स्मरण से जुड़ता गया, और सब लोग ध्यान में बैठते गए।
और सबको कहा कि प्रभु का कीर्तन करना है। सब लोग नारायण नारायण हरि हरि जपने लगे। जैसे प्रहलाद जी के गुरु महर्षि नारद जी, उनकी इकतार जो है, इकतारा उनका हमेशा नारायण नारायण जपता है। ऐसे ही आज ध्रुव प्रहलाद जी ने सभी असुर बालकों को ऐसा शक्तिपात किया, प्रभु के नाम का ऐसा संचार किया कि सभी लोग नारायण नारायण जपने लगे। सभी लोग नारायण नारायण जपने लगे, प्रभु का नाम स्मरण करने लगे। सभी लोगों के मुख में भगवान का नाम वो चढ़ गया। सभी लोग, सभी असुर बालक प्रभु के नाम स्मरण में तल्लीन होने लगे। और जो जो प्रहलाद जी के संपर्क में आता, संसर्ग में आता, वो भी भगवान के भक्ति में विलय होने लगा, लय होने लगा। और एक एक करके सभी लोग ध्यानस्थ होने लगे, ध्यान में जाने लगे। और देखते देखते सारा गुरुकुल, जितने वहां असुर बालक थे, वो सभी ध्यानस्थ हो गए। प्रहलाद जी के साथ साथ वो भी अब ध्यान में डूबने लगे। भाइयों बहनों, ये भक्त की पहचान होती है, ये भक्त की ताकत होती है, ये भक्त का स्वभाव होता है। जहां वो जाएगा प्रभु की महिमा गाए बिना रहेगा नहीं, प्रभु का नाम स्मरण किए बिना रहेगा नहीं। इसलिए गुरु महाराज जी स्वयं कहते थे कि जहां जाओ प्रभु की महिमा गाओ, गुरु की महिमा गाओ, गुरु का नाम स्मरण करो, औरों को भी प्रेरित करो। इसीलिए भक्तों को चाहिए कि जहां जाए वहां प्रभु का नाम स्मरण करें, प्रभु की महिमा को गाएं। और वही भक्त प्रिय भी है भगवान को। केवल अपने तक प्रभु का नाम स्मरण नहीं रखता है, औरों तक बिना बताए वो रह नहीं पाता, प्रभु की महिमा को गाए बिना वो रह नहीं पाता। इसलिए भाइयों बहनों, ये होली का त्योहार बहुत बड़े गहरे अर्थ लेकर के आया है। और हमने इसकी महिमा को, इसकी गरिमा को जाना है। प्रभु के इस दिव्य खेल को हमने देखा है अपनी आंखों से। गुरु आशुतोष महाराज जी के पावन चरणों में रह करके इसकी दिव्यता को हमने महसूस किया है। उस आभा मंडल को हमने, उस स्पंदनों को, उसका आभास हमारे भीतर हुआ है। तभी ये बात आपको समझा रहे हैं, आपको बता रहे हैं। इसीलिए हमें भी चाहिए कि हम भी उस स्पंदनों को महसूस करें। आज का दिन गुरु महाराज जी को गए हुए समाधि में काफी समय बीत गया। आज 2024 चढ़ गया, 2024 की होली आ गई। 2014 में गुरु महाराज जी समाधिस्थ हुए। आज पूरे 10-12 साल, 11 साल होते आ रहे हैं। गुरु की यादें हमारे मन में जुड़ी हुई हैं। गुरु का स्मरण पल प्रति, ऐसा कोई दिन नहीं जाता है कि जब गुरु महाराज जी की याद हमारे साथ बनी ना हो। ऐसा कोई क्षण नहीं गया है कि जब गुरु का कोई ना कोई स्मरण हमारे भीतर ना रहा हो। ऐसा कोई क्षण नहीं रहा है। और ऐसा कोई दिन नहीं आता है, या ऐसा कोई दिन नहीं है जब गुरु की चर्चा जहां हम बैठे यहां हो ही ना हो। गुरु महाराज जी की चर्चा के बिना मैं समझता हूं कि जीवन है ये कुछ नहीं है, कुछ है ही नहीं, रखा ही नहीं हुआ है। सार है गुरु, संसार का सार जैसे भगवान है, शिष्य के जीवन का सार गुरु हुआ करता है। कहते ना संसार सारम, कि भगवान को संसार का सार कहा है, संसार को झूठा कहा गया, ईश्वर सत्यम जगत मिथ्या कहा गया। लेकिन मैं कहता हूं कि संसार में अगर कुछ सत्य है तो वो सतगुरु है। आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। वो जो आदि से अंत तक वो सच है, वो सतगुरु है। गुरु ईश्वर, गुरु गोरख वर्मा, गुरु पार्वती माई। गुरु ब्रह्मा है, गुरु ईश्वर, गुरु गोरख
पालन करने वाला विष्णु है और शिव है गुरु। और इतना ही नहीं, आदि शक्ति भी गुरु को कहा गया। गुरु पार्वती माई, पार्वती जी जिसको आदि शक्ति माना जाता है, गुरु को पार्वती भी कहा गया, वो आदि शक्ति है। इसलिए ऐसे आदि शक्ति स्वरूपा सतगुरु हमको मिले, जिनका मार्गदर्शन हमारे जीवन में मिला और उनका मार्गदर्शन मिलने के बाद भी हतोत्साहित रहे, उनका मार्गदर्शन मिलने के बाद भी जीवन में निराशा छाई रहे, उनका मार्गदर्शन ऐसे पर ब्रह्म स्वरूपी सतगुरु का मार्गदर्शन मिलने के बाद भी हम होली की गरिमा को ना समझें, त्योहारों के महत्वता को ना समझ पाए, हम अपने जीवन के लक्ष्य को ना जान पाए और उचित कर्म अगर संसार में नहीं कर पाए, तो भाइयों बहनों फिर इसमें गुरु का दोष नहीं है, सतगुरु का नहीं दोष। जिसको नहीं है बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे, तो गुरु ज्ञान क्या कर सकता है। आपको बोध तो आपको होना चाहिए ना, एहसास तो आपको करना है। गुरु ने अपना कार्य कर दिया और गुरु अपना कार्य भली भांति समाधि में जाने के बाद, इतने सालों के बाद भी करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। गुरुदेव हमेशा ध्यान में आके, साधना में आके लोगों को मार्गदर्शन आज भी करती है उनकी शक्ति, क्योंकि गुरु शक्ति स्वरूप है। इसलिए हाँ भाइयों बहनों, उस शक्ति के आगे हमको समर्पण करना है, हमको गुरु के चरणों का अनुरागी बनना है, गुरु के चरणों की जो धूली है अपने माथे पे लगाना है। आज बहुत बड़ा त्योहार है, होली का त्योहार है, गुरु के चरणों का हो जाना है। होली मतलब एक शिष्य गुरु का हो गया, या हो जाए, तब उसका होली सार्थक होगा, तब उसका जो होली को मनाने का जो उद्देश्य है तभी सफल हो पाएगा। अन्यथा जिस हिसाब से समाज में प्रचलन चल रहा है, लोग अश्लील गीत गा रहे हैं, जगह जगह लोगों को गालियां दिया जा रहा है, तो इस प्रकार से तो मुझे नहीं लगता कि कोई ईश्वर में विलय हो जाएगा। ये हो सकता है कि भाई पुलिस के 2-4 केस आप पे लग जाएं और आप पुलिस स्टेशन में, जेल में बंद हो जाएं, ये तो आप वो कर लेंगे और होता भी ऐसा ही है। लेकिन आप अपने जीवन के उस परम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, अपने जीवन के परम उद्देश्य को पूर्ण नहीं कर पाएंगे, अपने समर्पण में कहीं कमी छोड़ लेंगे। इसलिए आवश्यकता है कि हमें प्रभु के चरणों में उनके आशीर्वाद को प्राप्त करने की, उनके दिखाए हुए रास्ते पे चलने की। आज होली का दिन है, गुरु को याद करने का दिन है, गुरु का वो चरित्र चित्रण आंखों के सामने आ जाए, गुरु की छवि हमारे आंखों के सामने हो। ऐसा कोई भक्त नहीं होगा कि जो आज गुरु को, महाराज जी को याद ना करता हो, और जिसने गुरु के साथ होली बिताई हो, उनके रंगों, उनके द्वारा वो रंग में रंगा गया हो, ऐसा वो हो नहीं सकता कि वो आज गुरु महाराज जी को याद ना करता। आज कहीं भी हो कोई भक्त, विश्व के किसी कोने में बैठा हो, किसी भी स्थान पे बैठा हो, किसी भी जगह पे हो, कैसी भी जगह पे हो, कैसी स्थिति में हो, होली का दिन है और गुरु की पिचकारी ना याद आए तो फिर क्या याद आया, गुरु के रंग याद नहीं आए तो फिर क्या याद आया, है ना। इसलिए भाइयों बहनों, आज होली का बहुत बड़ा त्योहार, बहुत बड़ा उत्सव, और हम सब सेलिब्रेट कर रहे हैं। ठीक है, गुरु महाराज जी शारीरिक रूप से उपस्थिति नहीं है, और बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो गुरु महाराज जी के समाधि के बाद जाकर के वो ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ भी गुरु महाराज जी भीतर के साथ वो रिश्ता उनका जुड़ गया है। बहुत सारे भक्त आज आश्रम में आए थे, उन्होंने गुरु महाराज जी के चरणों में अपने पुष्प, श्रद्धा सुमन अर्पित किए, गुरु को रंग लगाया, जैसा उनका भाव था प्रभु ने स्वीकार किया। इसलिए मैं आपसे यही कहूंगा कि होली के इस पावन त्योहार पे, रंगों के उस उत्सव में गुरु के रंग को जरूर याद रखें, गुरु के उस पिचकारी को जरूर याद रखें, गुरु का चलना, गुरु का मुस्कुराना, गुरु का जो उत्साह भरना,
और सबका जो गुरु के आगे नृत्य करना, डांस करना, तो वो हमेशा याद रहेगा, कभी विस्मृत होने वाला नहीं। शिष्य को तो कभी विस्मृत नहीं होगा। इसलिए आज मैं तो उन्हीं को याद कर रहा हूँ सुबह से। और बहुत सारे प्रेमी भक्त यहाँ आए थे, गुरु महाराज जी के चरणों में अपना रंग प्रभु के चरणों में वो अर्पित करके गए हैं। कुछ हमारे ऊपर भी उन्होंने रंग लगा दिया है, और आपके सामने ही है, चेहरा आप देख ही रहे होंगे वीडियो में, है ना। इसीलिए ये ठीक है, उनके भाव हैं, भावों के साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ नहीं है। और ज़रूर एक बार आपसे कहेंगे कि ज़रूर आज दिन भर गुरु को याद करें, गुरु के हो जाएं, यही होली है ना। इतना ही कहते हुए अपने विचारों को यहीं विराम। आपसे आग्रह है कि ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर पूरा देखें और तक भेजें, ठीक है। इतना ही कहते हुए अपने विचारों को यही विराम। एक और बात, कई लोग मेरे से कह चुके हैं कि लाइव प्रोग्राम, तो भाइयों बहनों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जिस जगह पे मैं रहता हूं यहाँ नेटवर्क नहीं है। यहाँ नेटवर्क की व्यवस्था थोड़ी गड़बड़ है। कभी भविष्य में नेटवर्क अच्छा होगा तो ज़रूर यहाँ पे लाइव सेशन हम करेंगे, लेकिन क्योंकि अब मैं वीडियो बन जाती है उसके बाद जो है मैं इसको किसी बच्चों को दे करके मैं इसको अपलोड करवाता हूँ। यहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर जा कर के अपलोड होती है, तो बड़ा समय उसमें लगता है, बड़ी मेहनत के साथ आप तक इस सत्संग विचारों को पहुँचाया जाता है। तो आप इसको पूरा सुने, और जब भी यहाँ नेटवर्क पूरी तरह उपस्थित हो जाएगा, अवेलेबल होगा, तो ज़रूर लाइव सेशन भी करेंगे, लाइव सत्संग भी करेंगे, ठीक है। कोई इसमें कोई हमें डर और इसकी बात की नहीं है कि भाई लाइव में क्या होगा, ठीक है। सत्संग तो सत्संग, ये भी लाइव ही है, ये लाइव ही है, बस ये कि आप तक 2 दिन बाद पहुंचेगा या 1 दिन बाद पहुंचेगा, ठीक है ना। लेकिन आप जरूर इसको ध्यान में रखें और सत्संग को सुने, चैनल को सब्सक्राइब करें। इतना ही कहते हो अपने विचारों को यही विराम। बोले श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय, सद्गुरु आशुतोष महाराज जी की सच्चे दरबार की धन्यवाद। आप सभी को होली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।